हाय एवरीवन, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में। तो अरबी के पत्तों के पतौड़ तो हमने बहुत बार खाए हैं, लेकिन आज की एक खास रेसिपी उन सभी लोगों के लिए है जिनका खाने का मन करता है लेकिन उनको बनाने नहीं आते या फिर नौकरी की वजह से अपने घरों से कहीं दूर रहते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट तरीके से अरबी के पत्तों के पतौड़, जो बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और खाने में टेस्ट इनका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम नॉर्मली घरों पे बनाते हैं। तो पतौड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ अरबी के फ्रेश पत्ते, जो मैंने यहाँ किचन गार्डन से ले लिए हैं। गांव हो तो आपको हर घर में ये इजीली मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको सब्जी मंडी में भी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ स्वाद को और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ कुछ मसाला पत्ता भी ले लिया है। अगर आपके पास हो तो आप इसको डाल लें, नहीं तो रहने दें। तो सबसे पहले अरबी के पत्तों को हमें काट के अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेना है, ताकि इनमें जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। तो अरबी के पत्तों के पतौड़ बनाने के लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ मैंने कुछ लहसुन, हरी मिर्च और मसाला पत्ता को ले लिया है। इन तीनों का अच्छे से एक पेस्ट बनाकर रख लेंगे। तो इसी के साथ मैंने यहाँ कुछ हल्दी के फ्रेश पत्ते भी धोकर ले लिए हैं। इनके बीच में पतौड़ को रख के पकाने से इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। और अगर आपके पास हल्दी के पत्ते ना हों तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अरबी की तरह अरबी का पत्ता भी कई बार खाने के बाद गले में खराश पैदा करता है, इसीलिए स्टेम वाले हिस्से से इसकी वेन्स को हम हल्के हाथों से छील लेंगे ताकि ये गले में खराश पैदा ना करे। तो एक एक करके सारे अरबी के पत्तों को हल्के हाथों से स्टेम वाले हिस्से से छीलते जाएंगे और इसको साफ करके रखते जाएंगे। अरबी के पत्ते अगर हम फ्रेश ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रेशे नहीं निकलते हैं, लेकिन पत्ता जितना पुराना होगा उसमें उतना ही ज़्यादा रेशा निकलेगा और गले में उतनी ही ज़्यादा खराश पैदा करेगा। अरबी के पत्ते साफ करते समय अगर कुछ पत्ते फट भी जाएं तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम इसको काट कर ही बनाने वाले हैं। तो साफ किए हुए पत्तों को हम अच्छे से एक रोल बना लेंगे और बीच में से कट लगाकर इसको बारीक बारीक काट लेंगे। तो अरबी के इंस्टेंट पतौड़ बनाने के लिए यहाँ मैंने 7 से 8 पत्ते कुछ बचा के रख लिए हैं और बाकी सारे पत्तों को बारीक काट के रख लेंगे। हम यहाँ पे पतौड़ बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाने हो तो इसी तरीके से आप अरबी के पत्तों को बारीक काट कर बेसन में मिलाकर इसको फ्राई कर सकते हैं। सारे पत्तों को अच्छे से बारीक बारीक मैंने यहाँ काट लिया है और साथ ही इसमें छान कर 1.5 कप बेसन ऐड कर दिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो कुछ बेसन हम इसके बाद भी डाल सकते हैं। इसी के साथ बारी आती है कुछ बेसिक से मसाले ऐड करने की, जिससे पतौड़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो आप चाहें तो मसाले इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1.5 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 2 बड़े चम्मच नमक के ले लिए हैं। साथ ही में थोड़ा सा इसमें हींग डाल दिया है, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और घर का बना हुआ मैंने यहाँ आंवला का पाउडर डाला है। तो इसी के साथ मैंने 1 बड़ा चम्मच अजवाइन को दोनों हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है और इसमें मिला दिया है। अजवाइन टेस्ट के साथ साथ ऑयली चीज़ों को पचाने में भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। साथ ही बनाया हुआ लहसुन, हरी मिर्च और मसाला पत्ता का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। तौड़ बनाते समय अगर आपके पास मसाला पत्ता ना हो तो आप सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च का ही पेस्ट डाल दें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अरबी के पत्तों में मसालों को बिना पानी मिलाए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो सारे पत्तों को अच्छे से मैंने बेसन और मसालों के साथ मिक्स करके एक डो बनाकर रख लिया है। तो इसी के साथ बनाए हुए बेसन के मिश्रण में 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ सरसों का कच्चा तेल भी ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको कच्चे तेल की महक अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको ना डालें। लेकिन पतौड़ बनने के बाद कच्चे तेल की महक उसमें बिल्कुल भी नहीं आती है, इसीलिए अगर आप उसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अरबी के कुछ पत्ते जो हमने रख लिए थे उनमें इस तरह से एक कट लगा देंगे, ताकि मिश्रण को डालने के बाद इनको आसानी से फोल्ड किया जा सके। अरबी के पत्तों के इंस्टेंट पतौड़ बनाने के लिए हम अरबी के पत्ते को सीधा या उल्टा किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो बनाए हुए बेसन के मिश्रण को हम पत्ते के अंदर फैला कर रख देंगे और पत्ते को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको मोड़ देंगे।
और अगर आप चाहें तो बेसन के मिश्रण को गोल डो बनाकर भी आप पत्ते के अंदर रख सकते हैं और स्टीम कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम होने के बाद ये अच्छे से पक जाता है और अपनी एक शेप ले लेता है। और अगर आप चाहें तो बेसन के इस मिश्रण को बिना पत्ते में लपेटे हुए भी डायरेक्ट ट्रे में स्टीम करके पका सकते हैं। ये पतौड़ तब भी बनकर बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। तो सारे अरबी के पतौड़ मैंने यहाँ बनाकर रख लिए हैं। अब बारी आती है इनको हल्दी के पत्ते में लपेटकर स्टीम करने की। तो हल्दी के पत्ते में स्टीम करने से इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आ जाती है। पतौड़ को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई का यूज़ किया है। आप चाहें तो स्टीमर या फिर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। कुकर में भी ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो पतौड़ को स्टीम करने के लिए यहाँ मैंने भारी तले वाली कढ़ाई का यूज़ किया है और साथ ही इसके अंदर माइक्रोवेव वाले स्टैंड को उल्टा करके रख दिया है। अगर आपके पास कोई भी स्टैंड ना हो तो आप किसी जालीदार ढक्कन या फिर 3 से 4 कटोरियाँ रखकर भी उसके ऊपर पतौड़ को स्टीम कर सकते हैं। पतौड़ को स्टीम करने के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े गिलास पानी इसमें डाल दिए हैं और साथ ही एक एक करके सारे पतौड़ को अच्छे से सेट कर देंगे स्टैंड के ऊपर, ताकि सारे पतौड़ अच्छे से स्टीम हो जाएं। इसी के साथ कढ़ाई के ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है और साथ ही आधा घंटा होने तक पतौड़ को स्टीम कर लेंगे। तो आधे घंटे के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटा देंगे और पतौड़ को हम चाकू की सहायता से चेक कर लेंगे कि वो अंदर तक पक गया है या नहीं। और अगर आपके पास समय की कमी हो तो पतौड़ को स्टीम करने के लिए आप हमेशा कुकर का ही यूज़ करें। उसमें ये 1 से 2 विसल होने तक पक जाते हैं बहुत ही आसानी से। हमारे सारे पतौड़ यहाँ आधे घंटे में पककर तैयार हो चुके हैं। कुछ देर मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था और साथ ही ऊपर लगे हुए हल्दी के पत्ते को भी निकाल देंगे। झटपट से बनने वाले इन पतौड़ की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पतौड़ को ठंडा होने के बाद तीखे चाकू की सहायता से गोल स्लाइसेस में काट लेंगे। पतौड़ को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ सरसों के तेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको किसी नॉनस्टिक पैन या फिर किसी नॉर्मल पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। पतौड़ को फ्राई करते समय गैस की आंच को बिल्कुल कम रखना है, ताकि ये अंदर तक धीमी धीमी आंच पे पक सकें। तो कुछ पतौड़ मैंने नॉनस्टिक तवे पे भी फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है, धीमी धीमी आंच पे इनको पकने देना है, जिससे ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं। बेसन की कोटिंग होने की वजह से ये तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए अगर आप कम ऑयली खाते हैं तो इनको नॉन स्टिक पैन पे धीमी आंच पे ही पकाएं। तो लीजिए, हमारे क्रिस्पी क्रंची अरबी के कटलेट बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म चाय या फिर चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और झटपट से बनने वाले अरबी के पात्रा या पतौड़ की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप भी चटपटा खाने के शौकीन हैं तो इस पतौड़ की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। टेक केयर, बाय बाय।